तो एपिसोड की शुरुआत के अंदर हम लोगों को बताया जाता है करीब 10 साल पहले इस दुनिया के अंदर कई सारे पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए और इन पोर्टल्स के अंदर अजीब अजीब से मॉन्स्टर्स रहते हैं जिन पर आम इंसानों वाले हथियारों का कोई असर नहीं होता और सिर्फ वही लोग इनसे लड़ सकते हैं जिनकी जादुई ताकत जाग गई हो। और उन लोगों को इस दुनिया के अंदर हंटर्स कहा जाता है और इन सभी हंटर्स को अपनी पावर के हिसाब से रैंक मिलती है। सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर एस रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर ई रैंक वाले। और जादुई ताकत जाग जाने के बाद ये हंटर्स उसे डेवलप नहीं कर सकते। तो जैसे कोई हंटर ई रैंक वाला है तो वो ई रैंक में ही रहने वाला है। और इस सब के चलते हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ हंटर्स एक आइलैंड पर कई सारे चींटी जैसे मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे थे और वो सभी चींटी मॉन्स्टर्स इन हंटर पर भारी पड़ रही थी और एक हंटर तो वहाँ पर मारा ही जाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर इन सभी ई रैंक के हंटर्स को बचाने के लिए एस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं। वो सभी उस जगह पर आने के साथ ही उन सभी चींटी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और एक एस रैंक का सोल्जर यहाँ पर बाकी के हंटर्स को अपनी हीलिंग मैजिक के साथ सही करने लगता है। और तभी उस जगह पर अचानक से एक सफेद कलर की एंट आ जाती है जिसे देखने के साथ ही बाकी के सभी हंटर्स उसे क्वीन समझने लगते हैं क्योंकि ये एंट बाकी की चींटियों से काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन एस रैंक के सभी हंटर्स उसे आराम से मार देते हैं और तभी उस जगह पर कई सारी और भी व्हाइट एंट्स आ जाती है और दूसरी तरफ शहर के अंदर भी कई सारी व्हाइट एंट्स ने अटैक कर दिया था और उन्हें रोकने के लिए शहर के अंदर हंटर्स की सेना भी तैयार थी। और यहाँ पर हमें चोई दिखाया जाता है जो कि अपनी फायर की पावर्स यूज करने के साथ ही उन चींटियों पर अटैक कर देता है। उसकी इस खूबी के साथ ही सभी की सभी रेड एंट्स तो मारी जाती है लेकिन व्हाइट एंट्स को कुछ भी नहीं होता। उन चींटियों पर बाकी के हंटर्स भी अटैक करने लगते हैं और इसी सब के चलते कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम के अंदर आ जाती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक टेंजन ओपन होता है और यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कई सारे हंटर्स को बुलाया गया था। यहाँ पर हमें एक पार्क नाम का हंटर दिखाया जाता है। पार्क को इस मिशन से काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। वैसे तो उसने ये काम छोड़ दिया था लेकिन पैसों को देखने के साथ ही वो यहाँ पर मिशन पर पहुँच गया था। और अब हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिनवू दिखाया जाता है। जिनवू सभी को देखते ही हाय कहने लगता है और यहाँ पर पार्क किम से पूछने लगता है कि आखिर ये लड़का कौन है, क्या ये हम लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन किम कहने लगता है कि बात इसकी बिल्कुल ही ऑपोजिट है। ये लड़का हमारी दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है और सिर्फ अपनी पोर्टल से लग जाने पर ये तो हॉस्पिटल के अंदर ही भर्ती हो गया था। वैसे तो ये लड़का एक नंबर का लूजर है लेकिन सभी लोग इसे अच्छे से ट्रीट किया करते हैं और क्योंकि इस मिशन के ऊपर जिनवू को बुलाया गया है तो ये मिशन काफी ज्यादा आसान होना चाहिए। और दोस्तों शायद यही रीजन था कि सभी लोग जिनवू को देखने के साथ ही काफी ज्यादा खुश थे। खैर जिनवू ने भी बाकी के लोगों की बात सुन ली थी लेकिन जिनवू को भी इस बात का पता है कि वो सबसे ज्यादा कमजोर है। और तभी जिनवू को यहाँ पर एक जूही नाम की हंटर मिलती है और जिनवू जूही के साथ पहले भी मिशंस पर जा चुका है। जूही इन लोगों की टीम की हीलर है और वो भी जिनवू के साथ काफी अच्छी तरीके से पेश आती है। जिनवू अब जूही से कहने लगता है कि पिछले मिशन के अंदर मैं काफी ज्यादा घायल हो गया था और हम लोगों की टीम के अंदर तो कोई हीलर भी नहीं था। उस जगह पर कई सारे हाई लेवल के हंटर्स थे जिन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं थी। और ये बात सुनने के साथ ही जूही को काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है और इसी सब के चलते यहाँ पर टेंजन के अंदर घुसने का समय आ चुका था। सॉन्ग नाम का हंटर वहाँ पर पहुँचने के साथ ही इन लोगों का लीडर बन जाता है क्योंकि सॉन्ग की रैंक सबसे ज्यादा थी जिसके चलते ये सभी लोग एक एक कर टेंजन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जिनवू बाहर खड़ा रहने के साथ ही अपने बैग से अपना हथियार निकालने लगता है जो कि सिर्फ एक छोटा सा चाकू था। जिनवू काफी ज्यादा गरीब है और इसीलिए वो कोई महंगा हथियार नहीं खरीद सकता और अब जिनवू भी टेंजन के अंदर चला जाता है। और अगले सीन के अंदर हमें इन लोगों का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग इन लोगों के बॉस गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट से मीटिंग कर आ रहा था। गवर्नमेंट चाहती है कि टेंजन से मिलने वाले सभी क्रिस्टल उनके हवाले कर दिए जाए। मॉन्स्टर्स को मारने पर हंटर को उन लोगों के अंदर से कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं और उन सभी क्रिस्टल्स को बेचने के साथ ही हंटर्स पैसे कमाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था और उस मॉन्स्टर को मारने के साथ ही उसे एक क्रिस्टल भी मिल जाता है। लेकिन अचानक से एक दूसरा मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और तभी जिनवू अपना चाकू निकालने के साथ ही उस मॉन्स्टर पर भी अटैक कर देता है। लेकिन अब अचानक से जिनवू का चाकू टूट जाता है और वो मॉन्स्टर जिनवू के अंदर एक तलवार घुसा देता है। लेकिन समय रहते वहाँ पर पार्क आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिनवू यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था और जूही उसके पास आने के साथ ही उसे हील करने लगती है।
जिन्वू जमीन पर पड़े हुए ही देखने लगता है कि बाकी के हंटर्स काफी आसानी के साथ बाकी के मॉन्स्टर्स को मार रहे थे, जिनसे उन सभी हंटर्स को और भी ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल मिल रहे थे। इन सभी क्रिस्टल से ये लोग और भी ज्यादा ताकतवर हथियार बनाते हैं। टेंजिन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, लेकिन वो मैजिकल क्रिस्टल जितने पावरफुल नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन सभी क्रिस्टल्स का यूज पावर जनरेट करने के लिए करना चाहती है, और ये एनर्जी न्यूक्लियर पावर सोलर एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है। और फिलहाल गवर्नमेंट इसी खोज के अंदर लगी हुई है कि आखिर वो लोग माना क्रिस्टल से एनर्जी जनरेट कैसे करे। और टेंजिन के अंदर सभी हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को ज्यादा क्रिस्टल्स नहीं मिले थे। लेकिन इस सब से उन लोगों की ज्यादा कमाई नहीं होने वाली। जिन्वू को भी यहाँ पर एक काफी ज्यादा सस्ता क्रिस्टल मिल गया था, और यहाँ पर जूही जिन्वू से पूछने लगती है, आखिर तुम एक हंटर बने ही क्यों जिन्वू? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम काफी जल्दी मारे जाओगे। और तभी यहाँ पर बाकी के लोगों को एक गुफा मिलती है। इन लोगों को उस गुफा के अंदर भी एक टेंजिन दिखाई देती है। कैप्टन सॉन्ग इन लोगों को कहने लगता है कि इन लोगों को एसोसिएशन को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन बाकी के हंटर्स कहने लगते हैं कि उन लोगों को इस सुरंग के अंदर जाने के साथ ही बाकी के मॉन्स्टर्स को भी मार देना चाहिए, और वैसे भी ये एक डी रैंक का टेंजिन होगा, तो इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अंदर जाने के साथ ही इन लोगों को और भी ज्यादा क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। कैप्टन इन सभी से इनके वोट्स लेने लगता है। वोट में सिर्फ आधे लोग ही अपना हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन जिन्वू ने अपना हाथ अभी तक खड़ा नहीं किया था, जिस वजह से ये चीज अभी तक टाई थी। जिन्वू के फादर लापता थे, उसके परिवार में कमाने वाला भी सिर्फ वही था। उसकी माँ बीमार रहती है और उसकी बहन को भी कॉलेज जाना है, और सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जिन्वू इतना ज्यादा खतरनाक काम करता है, जिसके चलते जिन्वू भी उस सुरंग में जाने के लिए हाँ कह देता है। अब हमें बताया जाता है कि एसोसिएशन के अंदर भर्ती होने के लिए इन लोगों को एक अजीब सा टेस्ट देना होता है, और उसी के चलते इन लोगों का रैंक डिसाइड होता है, जिसके चलते कई सारी कंपनीज इन लोगों को हायर करती है, जिसे हंटर गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर गिल्ड का मास्टर है। वो अपने आदमी को कहने लगता है कि टैलेंट्स देखकर ये वो हंटर्स को हायर करे, चाहे उनका नाम, जेंडर और कलर कुछ भी क्यों ना हो। इन लोगों की टीम के अंदर चाहीन नाम की एक हंटर काफी ज्यादा पावरफुल है। अब हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स उठाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों के रास्ते में एक लड़की आ जाती है, और यही लड़की चाहीन है। चाहीन एक एस रैंक की हंटर है, और अचानक से जंप मारने के साथ ही वो उन लोगों पर्स छीन लेती है, और यहाँ पर उन चोरों का भी एक्सीडेंट हो जाता है। चाहीन इन लोगों की पूरी सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा फेमस थी, और सिर्फ उसे देखने के लिए ही वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सभी लोग चाहीन की तारीफ करने लग जाते हैं, जिस वजह से वो शर्माने लगती है, और कई सारी बिल्डिंग्स के ऊपर कूदते हुए वो वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ सारे के सारे हंटर्स गुफा के अंदर चलते ही जा रहे थे, और यहाँ जिन्वू भी जूही से माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही जिन्वू को काफी ज्यादा डांट लगाने लगती है, क्योंकि जस्ट अभी वो मरते मरते बचा था, और फिर भी उसने एक और टेंजिन के अंदर जाने के लिए हामी भर दी। अगर अभी तक इन लोगों की टीम के अंदर कोई हीलर नहीं होता तो जिन्वू अभी तक मारा जाता। लेकिन जिन्वू फिर से उससे माफी मांगने लगता है। जूही उससे कहने लगती है कि माफी के तौर पर वो उसे डिनर डेट पर ले जा सकता है, जो सुनने के साथ ही जिन्वू शर्माने लगता है। गुफा के आखिर में इन लोगों को बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलने के साथ ही ये लोग अंदर जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट दिखाया जाता है, जो कि नए हंटर्स को बता रहा था कि हमें टेंजिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। एक हंटर बनना काफी ज्यादा रिस्की काम है, भले ही ये लोग कितने भी मिशंस क्यों ना कंप्लीट कर लें। और दूसरी तरफ दरवाजा खोलने के साथ ही सारे के सारे हंटर्स अंदर आ जाते हैं, और इस जगह पर कई सारे स्टैचूज रखे हुए थे। उस कमरे के बीच में काफी बड़ा सा स्टैचू था, जो कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। इन लोगों को इस जगह पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता, लेकिन रूम के बीच में ही एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ था, और यहाँ पर एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कैंटेनॉन टेम्पल है। इन लोगों को यहाँ पर गॉड की तारीफ करनी चाहिए, फिर इन लोगों को गॉड की पूजा करनी चाहिए, और जो लोग ऐसा नहीं करते वो लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले। जूही अब जिन्वू से डरते हुए एक बात कहने लगती है। वो बताती है, मैंने यहाँ पर एक स्टैचू को हिलते हुए देखा है, और तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ये सभी के सभी लोग इस जगह पर फंस गए थे, और एक हंटर यहाँ दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे के पास वाला स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी निकालने के साथ ही उस आदमी को काट देता है, और उस स्टैचू को हिलते देख ये सभी के सभी लोग ही काफी ज्यादा डर जाते हैं, और अगर एक हिल सकता है तो बाकी के स्टैचूज भी हिल ही सकते हैं। जिन्वू ये चीज देखकर काफी ज्यादा डर गया था कि एक डी रैंक का हंटर इतनी आसानी के साथ मारा गया, तो आखिर अब उसका तो क्या ही हाल होगा। जिन्वू डरते हुए पीछे देखने लगता है, और पीछे मुड़ने के साथ ही उसे मालूम चलता है कि वो स्टैचू भी जिंदा था। जिन्वू अपने पास्ट को याद करने लगता है।
वो अपने पहले मिशन के अंदर ही घायल हो गया था, जिस वजह से उसे कई दिन हॉस्पिटल के अंदर बिताने पड़े और एक बार एक भूल-भुलैया के अंदर वो भूख प्यास से मरने वाला था। बाकी के सभी हंटर्स तो उन क्रिस्टल्स को बेचने के साथ ही और भी ज्यादा पावरफुल हथियार खरीद लेते हैं, लेकिन जिन्वू तो आज तक सिर्फ एक चाकू ही खरीद पाया था और वो चाकू भी अब टूट चुका था, यानी कि अब वो खाली हाथ है। और अब तो जिन्वू के जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी जिन्वू पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन वो काफी ज्यादा चौकन्ना है। उसने कुछ देर पहले जो मॉन्स्टर मारा था वो काफी ज्यादा चालाकी के साथ मारा था और यहाँ पर उस स्टैच्यू की आंखें अचानक से लाल होने लगती है और जिन्वू ये चीज देखने के साथ ही सभी लोगों से कहने लगता है कि हम सभी को नीचे झुक जाना चाहिए। उस स्टैच्यू की आंखों से आग निकलने लगती है, जिसके चलते एक हंटर वहीं पर जल जाता है, लेकिन जिन्वू अपने साथ साथ ही जूही को भी बचा लेता है। और अब जिन्वू समझ चुका था यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो अब मारा ही जाएगा। और इसी के चलते सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 2 लेकर आ सकूं। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से ना मिस हो। तो अब मिलते हैं किसी और